एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान के आईआरजीसी की इंटेलिजेंस विंग ने दावा किया है कि उन्होंने देश के पश्चिमी हिस्से में यानी पश्चिमी हिस्से के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े सेल को आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज किया है या उनको पकड़ा है। ईरान के किरमनशाह प्रांत में आईआरजीसी ने गुप्त ऑपरेशन चलाकर मोसाद से जुड़े कुछ लोगों को इंटेलिजेंस को पकड़ा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह सेल ईरान के बेहद संवेदनशील इलाकों में बड़े धमाके और बड़े साजिश रच रहा था और वहां के नेताओं को भी मोसाद मारने की कोशिश में था। इनकी प्लानिंग के दौरान ही इन आप कह सकते हैं मोसाद के लोगों को पकड़ा गया, एजेंटों को निशाना बनाया गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई। ईरान का दावा है कि ये आतंकी या फिर ये स्पाइस जो थे, ये एजेंट जो थे, वो देश के भीतर अस्थिरता फैलाने और टारगेट किलिंग को अंजाम देने की फिराक में थे। किरमनशाह जो कि इराक की सीमा के पास स्थित है, रणनीतिक रूप से एक ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और यहां पर भी मोसाद की मौजूदगी को लेकर पहले भी ईरान ने दावा किया था कि यहां पर आर्मेनिया के इलाकों में, कुर्दिश इलाकों के अंदर मोसाद की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। और इसी बीच ईरान की तरफ से खबरें मिल रही है कि उन्होंने 3 मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया है। ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए मजबूर करना आसान नहीं है। भले ही अमेरिका इसके लिए अब यूरोपीय देशों को दखल की बात कह रहा हूं, लेकिन फ्रांस की अगुवाई में 35 देशों की कल एक मीटिंग हुई थी। इसमें हॉर्मूज की पेट्रोलिंग को लेकर भी बड़ी बातें गई। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि आखिरकार ईरान की घातक नेवल माइंस के बारे में एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये माइंस कैसी है। युद्ध में तल पर यानी हवा, ये सबसे बड़ा कंसर्न इस समय उन तमाम देशों का है, चाहे वो यूरोप के, अमेरिका की। अगर ये माइंस कैसे काम करती है जहाजों को तबाह करने के लिए, ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये तटीय इलाकों में यानी उनके ऑयल टैंकर से लेकर, अगर अमेरिका कोशिश करेगा कि वो अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर या अपने एमपीवीएस शिप्स को वहां पर भेजे तो उसको कैसे टारगेट कर सकती है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 52 माइंस रॉकेट का इस्तेमाल या फिर माइंस का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा सकता है, समंदर के तल पर लगाया जा सकता है और जहाज को तबाह कर देती है ये माइंस। यानी हम आपको ये तमाम खबरें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार इन माइंस के इस्तेमाल से कैसा नुकसान ईरान पहुंचा सकता है बाकी देशों को। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे युद्ध लगातार बदलता जा रहा है और युद्ध के अंदर स्थितियां बदलती जा रही है।